आज हम जानेंगे दूसरे भाव में स्थित चंद्र का फल एवं उपाय। तो जान लेते हैं, चंद्र दूसरे भाव में शुभ स्थिति में हो तो लाल किताब के अनुसार क्या फल होगा। जातक के यानी कि चंद्र दूसरे भाव में हो तो जातक को ज़्यादा ऐसे मामलों में बहन नहीं होगी, पर भाई अवश्य होता है। यदि अपने नहीं होते तो पत्नी के अवश्य होंगे। वह धनी माता पिता का सुख पाता है। संतान सुख एवं शत्रु से कभी पराभव नहीं होगा। यदि गुरु भी शुभ हो तभी। चंद्रमा की वस्तुओं को स्थापित करने से पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा अवश्य मिलेगा। संतान का ग्रह योग अशुभ होने पर भी वंश बेल रुकेगी नहीं, अपितु फलती एवं फालती रहेगी। गुरु व बुध यानी कि चाहे 9वें भाव में हो, यानी कि अशुभ फल नहीं देंगे। माता का सुख पूर्ण होगा और उसकी आयु अल्प या 48वें वर्ष तक मिलेगा ही। यह भी हो सकता है कि माता 72वें वर्ष तक समता लुटाती रहे। घर में वृद्धा की सेवा से परिवार में कभी कमी नहीं आएगी। यानी कि वृद्ध लोगों को ऐसे चंद्र दूसरे भाव में जिस जातक का बैठा हो, ऐसे लोगों को वृद्ध की सहायता करनी चाहिए। दीर्घायु के लिए स्वनिर्मित घर की नींव या नीचे चांदी की वस्तुएं दबाना चाहिए। अब बात करते हैं कि विद्या पूर्ण होगी, यानी कि चंद्रमा दूसरे भाव में होने पर ऐसे जातक की विद्या यानी कि एजुकेशन लाइफ सक्सेस होती है। भाग्य की वृद्धि में सहायक होगी। चंद्र की वस्तुओं का व्यापार लाभप्रद होगा, जैसे कि चावल का या कोई सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित या पानी से संबंधित व्यापार उनके लिए शुभ फलदायक रहेगा। यह आवश्यक नहीं कि जातक शिक्षक हो। जब चंद्र दूसरे भाव में हो और चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि आदि पापी ग्रह न हो तो माता की ममता यानी कि माता का सुख 48 वर्ष की आयु तक अवश्य मिलता है। चंद्रमा की वस्तुएं स्थापित करने से या 24वें वर्ष से अपनी व ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। चंद्रमा दूसरे भाव में हो और चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां और 12वें भाव में राहु, केतु व शनि आदि पापग्रह स्थित हो तो माता की आयु का निर्णय गुरु की शुभाशुभ स्थिति के आधार पर होता है। गुरु शुभ हो तो माता दीर्घायु और गुरु अशुभ हो तो अल्पायु होती है। चंद्र दूसरे भाव में हो व शुक्र शुभ हो तो जातक सफल वक्ता एवं एक अच्छा मनुष्य होता है। चंद्र दूसरे भाव में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल मिलेंगे, आइए जानते हैं। घर में कोई आवाज़ करने वाली वस्तुएं ना स्थापित करें और हो सके उतना म्यूज़िक यानी कि जैसे कि घंटा या घंटी जो हमें मंदिर में रखते हैं वह नहीं रखनी चाहिए, वरना ऐसे योग में निसंतान होता है जातक। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ हो और 12वें भाव में केतु हो तो जातक को विद्या व संतान का सुख एक साथ नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों में से एक का सुख मिलेगा, विद्या या संतान। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ हो और पहला, दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां भाव अशुभ हो तो चंद्रमा 12वें भाव का फल देगा और गुरु शुक्र भी अशुभ फल देंगे। ऐसा जातक दूसरों के लिए किसी काम का ना होगा, यानी कि ऐसा जातक बेकार हो जाता है। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ और सूर्य पहले भाव में हो तो जातक की 25 से 34 व 25 से 75 वर्ष की अवधि सर्व प्रकार से अशुभ होगी। हो सकता है कि आयु 25 या 50 वर्ष की हो। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ हो और 10वें भाव में शनि स्थित हो तो वृद्धावस्था अशुभ और आयु का 25वां वर्ष अति अशुभ होगा। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ और बुध 6ठे भाव में हो तो दृष्टि निर्बल होती और शनि का प्रभाव अशुभ होगा। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ और गुरु 11वें भाव में स्थित हो तो वृद्धावस्था अशुभ और 90वां वर्ष अशुभ बीतेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ और 9वां, 10वां व 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो 9वां, 18वां और 36वें वर्ष में माता को मृत्युतुल्य कष्ट या माता का सुख संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। चंद्रमा दूसरे भाव में अशुभ और बुध तीसरे, गुरु 9वें भाव में हो तो अनेक बाधाओं व झगड़ों के बाद व्यापार में वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। हरे रंग का वस्त्र 43 दिन तक निरंतर कन्याओं को दान में दें। घर की नींव में चांदी की वस्तुएं दबाएं। माता से आशीर्वाद के रूप में चंद्रमा की वस्तुएं प्राप्त करें, जैसे कि चावल, पानी आदि चंद्रमा के संबंधित वस्तुएं। परिवार में वृद्ध स्त्री हो, जो भी हो, उसकी सेवा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।